कनाडा में अभी स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद भी उन्हें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिल रहा है। आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप भी स्टूडेंट हैं कनाडा में या कनाडा पढ़ाई करने जाने वाले हैं, तो इन तीन चीज़ों का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलने वाला है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको कनाडा लीव करना होगा, यानी छोड़ना होगा बिना वहाँ काम करे। 20 लाख बर्बाद होने वाले हैं, यानी जो आप साल भर में लगाने वाले हैं। इसलिए पहले ही इन तीन रूल्स के बारे में जान लेना। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इन्हीं तीन रूल को जो है निग्लेक्ट करते हैं, अनदेखी करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनको रूल का पता नहीं होता और वो इसे ब्रेक करते हैं, और जब वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको मिलता ही नहीं है। सबसे पहला रूल क्या होता है कि अभी जो कनाडा गवर्नमेंट का कहना है वो है कि आप 20 घंटे काम कर सकते हैं हफ्ते में, अगर आप स्टूडेंट हैं। ऑफ कैंपस आप पार्ट टाइम जॉब यानी 20 घंटे कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स 20 से ज्यादा घंटे कर लेते हैं, यानी अगर देखा जाए 20 घंटे एक हफ्ते का मतलब है कि आप एक महीने में 80 घंटे ही काम कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा काम करते हैं तो उस टाइम तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको अच्छा लगेगा भाई डॉलर आ रहे हैं, काम कितना भी कर लो कोई पूछ ही नहीं रहा है। कैश का नहीं कह रहा मैं, लेकिन जो आप वर्क परमिट पे काम करते हैं, अगर आप उस पर काम कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट 80 घंटे महीने से ज्यादा, प्रॉब्लम क्या होती है जब आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अप्लाई करने जाते हैं ना, तब आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि इमिग्रेशन तब आपका रिकॉर्ड निकालता है। वो देखता है कि ये बच्चे ने 2 साल पहले कनाडा आया था, इसने स्टडी कंप्लीट की, अब इसका रिकॉर्ड क्या है, इसने कितने टाइम काम किया है। अब इमिग्रेशन किस हिसाब से कैलकुलेशन करता है, इमिग्रेशन कैलकुलेशन करता है कि अगर इस बच्चे को 24 महीने हमारे देश में हो गए हैं, 4 महीने का इसका समर ब्रेक था जिसमें फुल टाइम काम कर सकता था, यानी जो 80 घंटे थे वो 160 में कन्वर्ट कर देते हैं वो। और इसी के साथ जो 80 घंटे होते हैं वो देखते हैं कि इनका कोर्स कितना था, 80 घंटे को मल्टीप्लाई करते हैं कोर्स से, फिर जो आपका समर ब्रेक होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उस लिहाज से देखते हैं कि अगर आपका एक भी घंटा ज्यादा होता है तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिल रहा है। इस टाइम कनाडा बहुत स्ट्रिक्ट हो गया अपने रूल्स को लेकर के। क्यों? बच्चों की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है वहां पर, इमिग्रेशन के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं वो। इसी वजह से अगर आप भी स्टूडेंट है ना, तो ये गलती तो बिल्कुल मत करना। ऑन पेपर सिर्फ उतना ही काम करना जितना इमिग्रेशन ने अलाउ किया हुआ है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, रोजाना मेरे को मेल आते हैं इसी वजह से कि हमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल ही नहीं रहा है। अब दूसरा रूल क्या होता है कि अभी एजेंट्स क्या करते हैं ना कि बच्चों को सिर्फ कनाडा भेजते हैं। मैं सभी बच्चों को पहले ही बता देता हूँ कि अगर आपका कोर्स 8 महीने से कम का है, 8 महीने यानी 8 मंथ से लेस है आपका कोर्स, तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका कोर्स ही एलिजिबल नहीं है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का रूल कहता है, जो इमिग्रेशन का, वो कहता है कि बच्चे का जो कोर्स है, इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो कोर्स है, वो मोर देन 8 मंथ्स होना चाहिए, यानी 8 महीने से ज्यादा होना चाहिए। इसलिए जब भी आप कोई कोर्स सेलेक्ट करें तो इसका खास ध्यान रखें। इसी के साथ क्या, प्राइवेट कॉलेजेस से आपको बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस में आपको नहीं मिलता है पीएसडब्ल्यू। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनसे पढ़ने के बाद भी बच्चों को पीएसडब्ल्यू मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब इमिग्रेशन के पास फाइल्स बहुत ज्यादा होती है ना, तब आपको रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा कोशिश करना जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं उसी में ही आपको एडमिशन लेना है, वहीं से ही पढ़ाई करना है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, स्टूडेंट यहाँ से तो गया है गवर्नमेंट कॉलेज में, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज है उनका, और वहां जाकर क्या करता है कि वहां से नाम कट करवा के प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन ले लेता है। ये मोस्टली हरियाणा और पंजाब के बच्चों में देखा जाता है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया आपके दो रूल्स। पहला, आपको वर्किंग आवर्स ज्यादा नहीं करने, एंड सेकंड, आपका कोर्स का बहुत ध्यान रखना है आपको। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इस टाइम, जो कनाडा में स्टूडेंट्स को फेस भी करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पीएसडब्ल्यू और एप्लीकेशंस इतनी ज्यादा है ना कि कनाडा गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज हो गई है कि उनको किसको क्या देना है, कैसे करना है। अभी स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो थर्ड पॉइंट है ना उस पर कोई भी फोकस भी नहीं कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको 180 दिन के अंदर अंदर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। मान लो आपकी 2 साल की स्टडी थी, आपका सितंबर इनटेक था, सितंबर में आपकी पढ़ाई पूरी हुई, या मान लीजिए आपकी अप्रैल में पढ़ाई होती है, क्योंकि सितंबर वाले बैच की पढ़ाई अप्रैल में हो जाती है कंप्लीट। उसके 180 दिन यानी 180 डेज के अंदर अंदर आपको पीएसडब्ल्यू की एप्लीकेशन इमिग्रेशन को देनी होगी कि आपको पीएसडब्ल्यू चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा टाइम लगाते हैं,
180 दिन आपने क्रॉस किए, आप एलिजिबल क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे और आपको किसी भी कीमत पर वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या होगी, आपको कनाडा छोड़ना भी पड़ सकता है। अभी भी मेरी अपने फ्रेंड से बात होती है, उनका सबसे बड़ा यही कंसर्न होता है कि यार उस टाइम ध्यान नहीं दिया और अब पीएसडब्ल्यू मिल नहीं रहा है। बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको कनाडा इसी वजह से छोड़ना पड़ रहा है। इसलिए आप ये गलतियां बिल्कुल मत करना। और